बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तल्लत। उम्मीद है आप अल्लाह के करम से बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपको बड़ी जल्द बन जाने वाली ये बाज़ार जैसी साफ़ सुथरी आपको घर में चटनी बताने लगी हूँ। ये बड़ी इजी रेसिपी है। वैसे ये बड़ी मुश्किल लगती है कि बड़ी मुश्किल बनाई जाती है, लेकिन बड़ी झटपट से बन जाती है और इतनी टेस्टी बनती है। हर सालन के साथ, हर चीज़ के साथ इसका बहुत मज़ा आता है। तो चले बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए जो चीज़ें मैंने ली हैं, दही लिया है मैंने, पुदीना, अनारदाना आपने ज़रूर डालना है, प्याज, सब्ज़ मिर्च और धनिया और सफ़ेद ज़ीरा। ये चीज़ें सारी मैं ब्लेंडर में डाल के तो इनको अच्छी तरह ग्राइंड करूँगी। 2 मिनट लगते हैं, इतनी मज़े की चटनी तैयार हो जाती है। बिल्कुल 2 मिनट लगते हैं ये चीज़ों की कटिंग करते और इनको ब्लेंडर में डालते। अब मैं दही डाल के इसको ब्लेंड करने लगी हूँ और 2-3 दफ़ा इसको आहिस्ता आहिस्ता मैं ब्लेंड करूँगी और बिल्कुल चटनी तैयार है। ये देखें माशाल्लाह, इतनी खूबसूरत, इतनी मज़े की 2 मिनट के अंदर चटनी तैयार हो जाती है। अगर आपके पास ब्लेंडर अवेलेबल नहीं तो कूटी हुई चटनी जो है वो भी बहुत टेस्टी बनती है, बड़ी मज़े की बनती है। आप कूट के भी इसको बना सकते हैं। तो ये थोड़ा टाइम ज़रा ज़्यादा लेती है, इसलिए मैंने आपको इसमें बताई है। अगर आप चटनी को सेव करना चाहते हैं तो दही डालने से पहले आप इसको वैसे भी किसी बंद डिब्बी में डाल के तो इसको 2-4 दिन के लिए रख सकते हैं। फिर थोड़ी सी चटनी निकाल के उसमें दही डालें तो झटपट से आपकी चटनी तैयार हो जाती है। अब मैं चटनी बनाने के बाद थोड़ा सा नमक डालने लगी हूँ। चटनी के बनाते हुए आपने नमक नहीं डालना, वो फिर ब्लेंड करें जब तो बिल्कुल पतली हो जाती है। इसलिए नमक आप हमेशा चटनी बाहर निकाल के बाउल में डाल के दही अंदर डाल के फिर नमक डाला करें। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मज़े की मेरी चटनी तैयार है। 2 मिनट लगे हैं और मैंने चटनी तैयार कर ली है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर पसंद आए तो इसको शेयर करना है। प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह आपका खामियों नासिर। दुआओं में मुझे याद रखना। खुदा हाफिज़।